क्या वजह है कि अब एकदम से ये जो लहर इजाफा हो रहा है, इसकी वजूहात क्या और हुकूमत किस तरह रोकेगी इसको? देखिए असद साहब, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है। मकसद ये है कि आप मुझे ये बताइए, आपको पता जब गुजरांवाले का जलसा हुआ तो मेरी मेजर कंसर्न ये थी कि गुजरांवाला भी एक ऐसा शहर है जिसमें तादाद कोरोना की ज़्यादा है। मैंने अपनी टीम्स भेजी, मैंने कहा ठीक है जलसा करना चाहते हैं तकरीरें करें, 100 दफ़े करें। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम उनको मास्क प्रोवाइड करें। मैंने अपने डिपार्टमेंट को कहा मास्क लेके जाओ, सैनिटाइजर्स लेके जाओ, अपने हेल्थ वर्कर्स भेजे उनके पास कि आप मेहरबानी करके इन लोगों को मास्क दे दीजिए, सैनिटाइज़र दे दीजिए। अब अगर तबीयत ऐसी में वाली है कि जो हमारी वो जो आजकल नई लीडर हैं मरियम बीबी, वो बग़ैर मास्क के तशरीफ़ लाएँ और वो सारे कहें कि जी हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है, हम तो फिर आप बताइए कि लोग जो आते हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो किस तरह काम करेंगे? दे आर गोइंग टू फॉलो देयर लीडर्स, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी मैं इससे पहले आपसे एक प्रोग्राम में थी तो मैंने उनको ये बताया, नसीम ज़ारा से के प्रोग्राम में थी, कि मैं पिछले 1-2 दिन में ये हमारे फैज़ साहब का सिलसिले में KE के अंदर एक फंक्शन हुआ, इसी तरह एक और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, तो मैंने बाहर से उनको ये बात कही कि आई विल नॉट एंटर दी हॉल अगर हर बंदे ने मास्क ना पहना हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली ना हुई थी। तो उन्होंने इंश्योर किया। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ये तो हमारा काम है टू इंश्योर। अगर देखें जिम्मेवारी ये अपोजिशन कह रही है कि जी उन्होंने धरना, ये क्या कहते हैं, अपना जलसा करना है, तो फिर इंश्योर करें कि भाई वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी करेंगे, लोगों को कहेंगे दूर रहें कम से कम। अगर बड़े लीडर हैं ना, अपने जो फॉलोअर्स उनको सबको कह दें मास्क पहन लें तो मास्क पहन लेंगे लोग। 70% आप इन्फेक्शन को तो बहुत हद तक बचा सकते हैं ना बाय पुटिंग मास्क ऑन। हॉस्पिटल्स में क्या सूरत हाल है? पहनने की बात 2 हफ्ते में दुगने केसेस हो गए, कहा जा रहा है बेड ऑक्यूपेशन बहुत ज्यादा पहले से बढ़ गई है, यानी मरीजों की तादाद उन मरीजों की कि जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। तो क्या दोबारा से वार्ड्स को उसी तरह एक्टिवेट किया जा रहा है, आइसोलेशन वार्ड्स बनाई जा रही हैं? इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए उसामा, हमने तो आज से 10 दिन पहले आई हेल्ड अ मीटिंग विद ऑल दी प्रिंसिपल्स और सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से। हमने सारे वार्ड्स एक्टिवेट करवा दिए। हमने सारे हॉस्पिटल्स जो जैसे फॉर एग्जांपल यूरोलॉजी रावलपिंडी को हमने वापस कर दिया था, लेकिन हमने दोबारा उसको हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया है फॉर कोरोना। इसी तरह सब हॉस्पिटल्स में इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मोर देन 10,000 बेड्स विद सेंट्रल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास 2,500 के करीब वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, हमारे पास बाईपैप है, हमारे पास सब। और इस वक्त हमारे पास जो लैब्स हैं 18 लैब्स काम कर रही हैं। वी हैव कैपेसिटी के 18,000 टेस्ट रोज़ाना के हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में करें। ये सारी बातें हमने तैयारी की भी है, लेकिन अहम चीज़ ये है कि आप ये बताइए कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलेंगे, 10,000 बेड्स हैं, आपको कोई अंदाज़ा है 11 करोड़ की आवाम है। कल 11 करोड़ में से अगर खुदा न खास्ता 2% भी बीमार हो गए और उनको अस्पतालों की ज़रूरत पड़ी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे अस्पतालों का क्या हाल होगा। हमारी तो ये पूरी कोशिश है। आज मुझे पता है कि मैं बीइंग एन एजुकेशनिस्ट माई सेल्फ, कि मुझे कितनी तकलीफ थी कि मैंने आज रिकमेंडेशन दी अपना NCOC के अंदर कि आप मेहरबानी करके स्कूल्स बंद करिए। वजह यह है कि बच्चे जो हैं वो इन्फेक्शन घर लेके आते हैं, आप ऑनलाइन कर दीजिए जो भी। आई वॉज द वन हू सजेस्टेड इट कि ये क्योंकि स्पाइक आ रही है, तो आप ये करें कि कम से कम इन 3-4 हफ्तों में हम किसी तरीके से परहेज करें। अच्छा, अगर ये बात उनके समझ में नहीं आती और ना समझी के साथ इसी तरह काम करते रहेंगे तो अफसोस ही हो सकता है और दुख ही हो सकता है। आप बताइए, आपका क्या ख्याल है? कोरोना ने हुकूमत को लगना है और ऑपोजिशन को छोड़ देना है? मतलब कोरोना ने तो हर बंदे को लग जाना है और एंड ऑफ द डे ये किसी पूछिए जिसके घर में कोरोना आ जाए कि उन बेचारों के लिए कितना बड़ा मसला खड़ा होगा। ये डेथ रेशियो जो है ये अब दोबारा जब कोरोना आ रहा है, मुझे लग रहा है पहले से ज्यादा, क्या ये म्यूटेट कर गया है या इसकी ये पहले से ज्यादा ताकतवर है? क्या वजह ये क्या कि इस दफा डेथ रेट ज्यादा है? और मैंने देखा कि लोग तो बड़ी जल्दी वेंटिलेटर पर जा रहे हैं और वहां वेंटिलेटर के ऊपर डेथ हो रही है। मेरा ख्याल है कि अहम चीज़ ये है कि जब तक हमारे पास एक हम डिटेल अपना सारा सर्वे करके और डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, वी कांट कम टू अ कंक्लूजन कि पहले से ज़्यादा विरुलेंट है
बात ये थी कि आज से पहले पंजाब के अंदर जब हम पिछला स्पाइक आई थी तो एक मेजर टाइम जो था हमने लोगों को होम आइसोलेशन की परमिशन मई में जाके दी। उससे पहले तो आपको पता हमने सारे लोगों को या हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर आइसोलेट किया हुआ था। फिर जब होम आइसोलेशन की दी तादाद बढ़ी और माइल्ड सिम्टम्स वाले लोगों को भी हमने अस्पतालों में दाखिल किया। अब इस वक्त माइल्ड सिम्टम्स वाले लोगों को हम अस्पताल दाखिल नहीं करते, तो जो ज़्यादातर लोग मरीज़ आ रहे हैं अस्पतालों में वो लोग हैं जिनको सीवियर सिम्टम्स हैं और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब मकसद ये है कि वेंटिलेटर्स इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। हमने ओवर द लास्ट 8 मंथ्स ये बात तो सीख लिया 8 महीने के अंदर कि वेंटिलेटर से बहुत बेहतर बाईपैप या हाई प्रेशर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी अगर मैं फर्टिलिटी रेट देखूं तो कोई इतना ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क नहीं है। अब शायद अगले हफ्ते में हमें कोई और फर्क नजर आए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि ज्यादा सीरियस पेशेंट्स अब आते हैं वैक्सीन के बारे में खबरें आ रही हैं, उनका चांस भी ज्यादा होता है कि वो वेंटिलेटर पे जाए। डॉक्टर साहब वैक्सीन के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक वैक्सीन तैयार हो गया है। ये बड़ी आवाम के लिए खुशखबरी है। ये किस हद तक हकीकत है? ट्रायल में किस नतीजे पे पहुंचे हैं या किस मरहल पे पहुंच गई है वो दवाई जो कि कोरोना के हवाले से पाकिस्तान ने तैयार की है वैक्सीन? मेरा ख्याल है ये मुझे प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन जो है इस वक्त आई कांट रियली डाइवर्ज। जो मेरी इतला के मुताबिक तो यही है कि जो हमारी एक कंबाइंड ट्रायल चल रही थी चाइनीज़ के साथ, जी वही प्रॉबली उसी सिलसिले के अंदर, बिकॉज तो चाइनीज़ हमारे साथ तो आपको पता है अपनी टेक्निकल नो हाउ और नॉलेज जो है वो शेयर करते हैं, तो होपफुली उसी की वजह से ये सब कुछ सामने आ रहा है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, वे वैक्सीन इज़ कंसर्न वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट। आपको पता है एक बहुत बड़ी रकम जो है वो मखसूस की गई है वैक्सीन के लिए, और उसका मकसद यही है कि अगर जहाँ से भी अवेलेबल हो, और इसमें ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है हर जगह ऑल्सो, उन्होंने फाइज़र से भी बात की है और हमें उम्मीद है कि साइनोफार्मा जो चाइनीज़ वैक्सीन है उनके साथ तो ऑलरेडी हमारी बात, और इसी वजह से हमारी ट्रायल हुई कि इंशाल्लाह व्हेन इट इज़ जब वो कामयाब होगी तो वो हमें सबसे पहले पाकिस्तान को एक सप्लाई ज़रूर देंगे। तो अपनी तरफ से तो सब क्वेश्चन जारी हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखिए वैक्सीन्स की जब ह्यूमन ट्रायल के बाद आप अप्रूवल के लिए दोबारा एक ट्रायल होती है, इट टेक्स अनदर ट्रायल। फॉर एग्जांपल व्हेन इट इज़ टू बी अप्रूव्ड बाय ड्रैप और हम इस्तेमाल करेंगे तो दोबारा एक ट्रायल होगी। तो अभी 1-2 महीने 3 महीने तक सही नताइज सामने आएंगे। हाउएवर ये है तो बहुत अच्छी खबर, लेकिन जो हमें इस वक्त जो साइंटिस्ट फेस कर रहे हैं वो ये बात फेस कर रहे हैं, आया ये कितने अरसे के लिए इफ़ेक्टिव होगी? 6 महीने के बाद दोबारा लगानी पड़ेगी, साल बाद दोबारा लगानी पड़ेगी, या जैसे म्यूटेशन फ्लू वायरस की होती चली गई और बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेन्स निकल आए, तो क्या कोरोना की भी इसी तरह म्यूटेशन शुरू हो गई है? क्योंकि अब कुछ केसेस सामने आने शुरू हुए हैं जहां मार्च और अप्रैल के महीने में एक दफ़ा कोरोना हुआ, यानी उस फर्स्ट फेज में, और कुछ लोगों को दोबारा हुआ है, जिस बात पे अब नाउ दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वरिंग। कि इसका मतलब है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो दे माइट नॉट बी इतनी लंबी, उनकी शायद लाइफ ना हो एंटीबॉडीज़ की, वो दे माइट बी शॉर्ट लिविंग एंटीबॉडीज़। और जब आप वैक्सीन देंगे तो आया वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आपको कितने अरसे के लिए प्रोटेक्ट करेंगी? ये सारी चीज़ें अंडर ट्रायल हैं। और जिस तरह इससे पहले हमने आपको पता है डिफरेंट दवाइयों पे ट्रायल्स करके फाइनली एक ऐसी रिजीम सामने आई विच इज़ नाउ हेल्पफुल टू पेशेंट्स। अब वो दवाइयाँ जो हैं वो एक यूनिफॉर्म तरीके से दी जाती हैं कि हमने ये कंडीशन हुई तो स्टीरॉइड्स भी देंगे, ये कंडीशन हुई तो एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीवायरल देंगे। इसी तरीके से मुझे लगता है कि जब वैक्सीन आएगी सामने तो वैक्सीन की भी एक प्रॉपर रिजीम बनेगी। वी माइट नीड टू गिव इट एवरी ईयर, वी माइट नीड टू गिव इट एवरी 6 मंथ्स। अभी इस वक्त प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल। अच्छा, ये बड़ी हम इंफॉर्मेशन दी कि कम से कम 3 महीने तो लग जाएंगे अगर ये ट्रायल वगैरह मुकम्मल हो जाए। जिस तरह अभी तो बड़ी हौसला अफजा खबरें आ रही हैं जो चीन के साथ जिस तरह से ट्रायल चल रहे हैं, और दूसरा ये अमेरिका से खबर आ रही है जो फाइजर की है, वो तो कह रहे हैं दिसंबर में हम इजाज़त की तरफ जा रहे हैं कि अमेरिका में इजाज़त मिल जाए तो हम स्टेट्स में देना शुरू कर दें। और पाकिस्तान ने भी $15 करोड़ रकम अलग से मुख्तस कर दी है कि हमें फौरी तौर पर ये हमें अगर खरीदनी भी पड़ती है बाहर से, चाइना के साथ जो चल रही है वो तो एक अलग है। तो हर तरह से हुकूमत उसकी तैयारी कर रही है।
तो ये आप क्या समझती हैं कि अगर ये अमेरिका में ये जिस तरह दिसंबर में कहा जा रहा है तो उसमें भी रिजल्ट्स का देखा जाएगा, उसके बाद फिर हमारी भी जो वैक्सीन आती है पाकिस्तान में वो भी WHO के बाद अप्रूवल के बाद आएगी, लिहाजा 3 महीने तो कम से कम इसका इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम। देखिए उसामा, जो सेट रूटीन होती है किसी भी नई मेडिसिन की या वैक्सीन की, उसकी नेचुरली ह्यूमन ट्रायल जब की जाती है, फॉर एग्जांपल वंस वी मैनेज टू कंसिडर कि दिस इज नाउ अ सक्सेसफुल मेडिसिन, अब हमने उसको रजिस्टर करवाना है विद रजिस्टरिंग अथॉरिटी। जैसे पाकिस्तान के अंदर ड्रैप आपकी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, ड्रैप के साथ रजिस्टरिंग अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होने से पहले फिर एक ट्रायल होगी ऑफ नंबर ऑफ पीपल, फिर वो बताएंगे कि हाँ ये सक्सेसफुल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर वही रूटीन सारी दुनिया में फॉलो होती है, अगर FDA ने यानी अमेरिकन ने अगर उसको करना हुआ तो दे विल हैव टू गो थ्रू द सेम सिस्टम, यू नो, नोबडी इज गोइंग टू बाईपास दैट सिस्टम, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये तो सारा सेफ्टी वैल्व्स हैं मरीजों की हिफाजत के लिए। तो मेरा ख्याल है ये सारे दुनिया में इसी तरह फॉलो होगा। लेकिन जो अच्छी खुशाइन बात है कि एक वैक्सीन आ गई है, और अच्छी बात यह है कि आफ्टर एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन इट हैज नाउ गॉन थ्रू ह्यूमन ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स के बाद ही फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए मांगते हैं ना। तो ये मेरा ख्याल है दीज आर गुड स्टेप्स, और अल्लाह ताला खैर रखे। मुझे तो बहुत उम्मीद है कि अगले 2-3 माह में वी विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे पास एक मुनासिब नंबर में वैक्सीन आ जाएंगी, ताकि कम से कम वो जो बहुत वल्नरेबल पार्ट है सोसाइटी का उनको सबसे पहले लग जाए। जैसे हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और इसके अलावा फिर सबसे बड़ी बात है कि बूढ़े लोग हैं अबव एज 60, क्यों आपको पता है जो हाई रिस्क ग्रुप है वो अबव एज 55 है। तो ये सारी चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन और उसके ऊपर मुसलसल काम हो। मेरे पास 1 मिनट है, सवाल 2 हैं। एक तो ये कि पहले तो हमने सिंध हुकूमत को देखा कि वो विफाकी हुकूमत पर ज़्यादा दबाव डालती थी कि जी कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कर रहे आप। अब ये आ रहा है कि वहाँ पर कहा जा रहा है सिर्फ प्राइमरी स्कूल बंद किए जाएंगे। ये कुछ अजीब सी बात है कि आज आप बंद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सिर्फ प्राइमरी किए जाएंगे। इसकी क्या वजह है? और दूसरा ये कि कोई दवा ऐसा है कि हमने इतने अरसे में कुछ देख लिया हो कि कोई बेहतरी, मतलब हम ज़्यादा सीख गए हैं कि हम बेहतर ट्रीटमेंट की पोजीशन में आ गए हैं, कोई दवाइयाँ ऐसी, या इसके आगे अभी तक कोई दवाई नहीं प्रॉपर आ सकी? मेरा ख्याल है एक बहुत हद तक ये बात तो समझ आ गई है कि हमने कौन सी रूटीन फॉलो करनी है जहाँ दवाइयों का ताल्लुक है। एंड जो 3-4 दवाइयों ने अच्छा रिज़ल्ट शो किया है उसमें आपको पता है कि हम एक्टेमरा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर यूजिंग रेमडेसिविर ऑल्सो, फिर कन्वलेसेंट प्लाज्मा भी इस्तेमाल हो रहा है, फिर उसके अलावा वी आर यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑल्सो, स्टीरॉइड्स। ये एक सेट रूटीन तो सारे लोगों ने काम करके एक ऐसी बना दी है जिससे बहुत बेहतर इलाज, और ये भी पता चल गया कि अगर हम हाई फ्लो ऑक्सीजन दें तो बेहतर रिजल्ट्स आएंगे बनस्बत ये कि एक इंटरवेंशन प्रोसीजर कि हम एक मरीज़ को जो है वो वेंट पे डाल दें। तो ये सामने रिजल्ट्स तो सारे आ रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त मुझे अफसोस होता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस वक्त आज सुबह मेरे साथ NCOC के अंदर बैठी हुई थी अपनी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जी, और जब मैंने उनसे कहा, मैंने जब उनको सजेशन दी कि हमें स्कूलों को कुछ अरसे के लिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि स्पाइक का उम्मीद है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इसके अंदर। तो मैं आपसे गलत बयानी तो नहीं करूँगी ना। उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद सही कह रही हैं। तो मेरा ये मतलब है हम सिर्फ अपनी सियासी बयानिया के लिए या अपनी सियासी मफाद के लिए ये तो ना करें ना कि हम ये बात कहें कि अब सिंध जो है उसके सबसे बड़ा मसला इस वक्त आपको पता है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल आर इन सिंध। आप उनकी ज़िंदगी के साथ भी खेल रहे हैं, बाकी की ज़िंदगी के साथ भी खेल रहे हैं। तो मैं तो उम्मीद रखती हूँ कि सियासतदान जो हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों या गवर्नमेंट को, अब हमें होश के नाखुन लेने चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सियासत तब होगी जब लोगों के पास सेहत होगी और ज़िंदगी होगी और कारोबार जिंदगी का चलता रहेगा तो सियासत भी चलती रहेगी। इस वक्त अगर पूरी दुनिया की सिचुएशन देखें तो हालात ऐसे हैं कि हमें हर किस्म के इकदाम उठाने चाहिए। बहुत बहुत